Assalamu alaikum everyone. In our last class we have discussed two questions of quantitative inheritance. उसके अंदर एक कंडीशन थी, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमारे नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा. विच कंडीशन वाज अबाउट द स्किन कलर. अगर आपके पास टू पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं दैट इज कैपिटल ए कैपिटल बी, अगर ये चारों डोमिनेंट फॉर्म में हैं तो ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करते हैं. अगर ये चारों रिसेसिव फॉर्म में हैं दे प्रोड्यूस द वाइट कलर. अगर इनमें से कोई से भी तीन फैक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इन डोमिनेंट फॉर्म तो ये डार्क स्किन प्रोड्यूस करते हैं. अगर दो हैं तो मीडियम और अगर एक है तो ये लाइट कलर प्रोड्यूस करता है. तो हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स इन द टू फॉलोइंग मेटिंग. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. फॉलोइंग मीटिंग्स ऑफ नीग्रोस. फर्स्ट क्रॉस है बिटवीन मीडियम एंड लाइट. इसकी हम यहाँ पर फिनोटाइप लिख लेते हैं. मीडियम का क्रॉस है लाइट के साथ. तो इंडिविजुअल्स जो आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं गिविंग 1/8 डार्क, यानी 1 out of 8 आर डार्क, 3/8 आर मीडियम, 3/8 आर लाइट, and only 1 out of 8 are white. अच्छा, अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं और हमारे पास जो पहले गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली मीडियम एक्सप्रेशन तब प्रोड्यूस हो सकता है अगर चार में से दो एलीज जो हैं वो डोमिनेंट हों, और लाइट तब प्रोड्यूस हो सकता है जब एक डोमिनेंट हो और तीन जो हैं वो रिसेसिव हों. तो यहाँ से हम इसमें से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि जो 1/8 इसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रहे हैं इसकी एक्सप्रेशन होगी कि चारों इसमें एलील्स रिसेसिव होंगे. जस्ट से दैट स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. तो स्मॉल ए और स्मॉल बी की वजह से ये वाइट एक्सप्रेशन दे रहा है. तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी जो है दोनों पेरेंट से आएगा. लेट्स सपोज लाइट अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है स्मॉल बी, तो दूसरा पेरेंट भी स्मॉल ए स्मॉल बी कंट्रीब्यूट कर रहा है. अच्छा, अब कंडीशन यहाँ पर बनती है कि एक ये चूंकि टोटल 8 टाइप के इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास एक पेरेंट ऐसा होगा जो 2 गैमीट्स देगा और एक पेरेंट ऐसा होगा जो 4 गैमीट्स देगा. तभी ये 8 टाइप के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. 2 into 4 के कम्बिनेशन के साथ 8 टाइप जो हैं इसकी प्रोड्यूस होती है. तो मीडियम का हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं. मीडियम के लिए ज़रूरी है कि इसके पास दो डोमिनेंट एलील्स हों, और रिसेसिव के लिए ज़रूरी है लाइट के लिए कि एक इसके पास डोमिनेंट हो और दूसरा जो है वो रिसेसिव हो सकता है. तो हम पहले इसकी कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे कि कैसी होगी. इसमें कैपिटल ए हो सकता है यहाँ पे और कैपिटल बी भी हो सकता है, या कैपिटल ए होगा या कैपिटल बी होगा. लाइट के लिए हम इसको बना लेते हैं इसकी जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, या स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. तो इसके अंदर या तो इन दोनों में से कोई जीनोटाइप होगी. और मीडियम के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास या आपके पास कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों मौजूद होने ज़रूरी हैं. तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. तो चूंकि ये मीडियम है इसलिए इसमें कैपिटल ए का होना भी ज़रूरी है और कैपिटल बी का होना भी ज़रूरी है. तो ये आगे जब गैमीट्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो 4 गैमीट्स इधर से आ जाएंगे और 2 इधर से आ जाएंगे. तो इस तरह से आपके पास टोटल 8 जो हैं वो जीनोटाइप्स या फिनोटाइप जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी नेक्स्ट जनरेशन में. जो यहाँ पर इन्होंने बताया वो 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8. तो यहाँ से हमें इसकी जीनोटाइप जो आइडेंटिफाई होगी. क्वेश्चन भी यही था कि व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स इन टू फॉलोइंग मेटिंग्स ऑफ नीग्रोज. के मीडियम की जीनोटाइप ये होगी, और जो लाइट है उसकी जीनोटाइप दो तरह की हो सकती है, या वो कैपिटल ए स्मॉल बी होगा, या स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी होगा. तो इस तरह से हम ये वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट हो गया. इसका पार्ट 2 देख लेते हैं.
It is a cross between medium and light. जो इंडिविजुअल्स इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हाफ मीडियम है और हाफ लाइट है, हाफ मीडियम एंड हाफ लाइट। यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि आपके पास टू टाइप के जस्ट इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मीडियम एंड लाइट। तो ऐसी कंडीशन कब आ सकती है, जब आपके पास एक पेरेंट वन टाइप के गैमेट कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरा पेरेंट जो है वो दो टाइप के गैमेट्स कंट्रीब्यूट करेगा। लाइट के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक डोमिनेंट एलील हो, जबकि मीडियम के लिए ज़रूरी है उसके पास दो डोमिनेंट एलील मौजूद हों। तो हम यहाँ से इसके पेरेंट की जीनोटाइप देखते हैं कि क्या होगी इसके पेरेंट की जीनोटाइप। कैपिटल ए, स्मॉल बी, या क्योंकि इसने जस्ट वन टाइप का गैमेट कंट्रीब्यूट करना है तो इसलिए हम इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी नहीं लिखेंगे। अगर वो लिखते हैं तो हमारे पास चार टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए इस पेरेंट ने जस्ट वन टाइप का गैमेट कंट्रीब्यूट करना, वो मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ। या इसकी जो दूसरी जीनोटाइप होगी वो होगी स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। अगर इस तरह से इसके आप जीनोटाइप बनाएंगे तो आपके पास जस्ट वन टाइप का गैमेट इससे आएगा। कि अगर हम पहली जीनोटाइप को लेते हैं तो इससे जो गैमेट आएंगे वो होगा कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। या अगर हम दूसरी टाइप की जीनोटाइप लिखते हैं तो उसका गैमेट बनेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी। तो या ये वाला गैमेट बनेगा या दूसरे वाला गैमेट बनेगा। तो इसलिए इसमें से जस्ट वन टाइप के गैमेट आएंगे तो या इसकी जीनोटाइप ये है या दूसरी जीनोटाइप इसकी ये हो सकती है पॉसिबल। तो लाइट के लिए ज़रूरी है कि इसको दो टाइप के गैमेट्स कंट्रीब्यूट करने चाहिए। तो इसलिए दो टाइप के गैमेट ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है कि अगर इसकी जीनोटाइप हो कैपिटल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, या इसकी जीनोटाइप हो स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो अगर ये फर्स्ट टाइप की जीनोटाइप इसकी होती है तो इससे दो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जो होंगे कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, और दूसरा गैमेट होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी। इसी तरह अगर ये जीनोटाइप होती है तो इससे भी दो टाइप के गैमेट्स बन सकते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल बी, और स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो या ये वाले दो गैमेट्स बनेंगे या ये वाले दो गैमेट्स बनेंगे। तो एक पेरेंट दो गैमेट्स कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरा पेरेंट जो है वो वन गैमेट कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए 1 into 2 का जब क्रॉस होगा तो दो टाइप के इंडिविजुअल्स आगे उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे और इस तरह से आप इनके दोनों पेरेंट्स की जीनोटाइप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं।